नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों के जो समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो राशि परिवर्तन हो, चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन हो, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इनसे आपके जीवन पर जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आपके जीवन पर आता है, गोचर में जब ग्रह राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर इनका परिणाम भी होता है। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनिदेव मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। मकर राशि वालों शनि, राहु, केतु, गुरु सभी ग्रह के या तो राशि परिवर्तन हुए हैं या नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। इससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है। यह बदलाव उन व्यक्तियों को ज़्यादा दिखाई देगा जिनकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति सही है। मित्रों, आपने अपने कुंडली में क्या लिखा कर लाए हैं, प्रारब्ध ने, विधाता ने आपकी कुंडली में क्या लिखा है, ये तो विधाता ने जो लिख दिया है उसको हम मिटा नहीं सकते। हाँ, हम ज्योतिष के जो उपाय हैं, ज्योतिष से जो जानकारी आपको मिलती है, उससे उन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में उन परिवर्तनों का जो है उपयोग कर सकते हैं। उन परिवर्तनों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब आपके कोई ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप अगर उस ग्रह का उपाय करेंगे तो आपको इससे, उन उपायों से वो नेगेटिविटी आपकी कम होती चली जाएगी। इसी तरह से कोई ग्रह आपके अच्छा स्थिति में है और उसको हम और भी अगर उपाय करें तो वो और अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो ज़्यादा फल देने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष से हम जो है हमारे भाग्य को बदल भी सकते हैं। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि ज्योतिष से पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर आपको सफलता सरलता से मिल जाती है। मकर लग्न और मकर राशि, ये दोनों का इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आपके जो है शनि आपके राशि स्वामी होंगे, जो कि आपके लग्नेश बनकर बैठे हुए हैं। इस समय आपके शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में द्वितीय भाव में आपके राहु देव बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि में भी स्वामी शनि हुए, मीन राशि में बैठे हुए हैं और मकर के जो है स्वामी होते हैं, जो कि लग्न में आपके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह तीन ग्रह जो भाव हैं, तीनों भावों के आपको फल दे रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि में बैठकर, कुंभ राशि में जो इनका खुद का स्वामित्व होता है, कोई भी अपने घर को खराब नहीं करना चाहता है। मित्रों, द्वितीय भाव में आप, द्वितीय भाव के जो शनिदेव मालिक होते हैं, कुंभ राशि में बैठे, कुंभ राशि के जो मालिक हैं, तो वो यह द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी सभी को दर्शाता है। मकर राशि के व्यक्ति वाणी से बने बनाए कार्य में रोड़ा अटका लेते हैं। इनके बने बनाए कार्य वो इनकी वाणी के कारण ही अटक जाते हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली इनको एग्रेशन आ जाता है। अगर किसी ने थोड़ी सी इनके हिसाब से कार्य नहीं करा, इनको जो है गुस्सा आ जाएगा और ये वाणी में बोलते समय इनको अमर्यादित भाषा भी बोलने लग जाते हैं या अपशब्द भी कुछ इनके बोलने में आ जाते हैं। इससे आपके जीवन में जो बने बनाए काम भी होते हैं वो भी बिगड़ने लग जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको आपके कार्यों में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना है। जितना आप अपनी वाणी को
मिठास भरी, मधुरता भरी बनाएंगे, उतना ही आपके कार्य जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे। मित्रों, आपकी मकर राशि के जो ज्ञान के देवता होते हैं, धर्म आध्यात्म के देवता होते हैं, बृहस्पति 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी ग्रह होते हैं। तीसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पर मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति की यह स्थिति शुभ नहीं होती, मार्केश बन जाती है। आपके राशि स्वामी शनि के कारण चंद्रमा सूर्य दोनों ही ग्रह शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शनि की जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही दुश्मनी होती है। मित्रों, यहाँ आपको एक और क्लियर कर देता हूँ कि बृहस्पति ग्रह हमेशा ही उल्टा फल दें यह जरूरी नहीं होता। कई बार ये लाभ भी देते हैं, क्योंकि आपने ये इनका जो रीजन है, आपने ये देखा होगा कि गणित में आपने एक को सुना भी होगा कि माइनस माइनस करके भी प्लस हो जाता है। ऐसे में आपके लिए जब शनि देव आपके राशि स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके मार्केश बनकर 3rd और 12th हाउस के स्वामी बने हुए हैं, पर अगर उनकी शुभ फलों के साथ में कोई युति बन जाती है या उनकी ऐसे ग्रहों के साथ में युति बनती है जिनकी दृष्टि आपके जो 3rd हाउस या 12th हाउस पर पड़ रही है, तो उससे आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, आपके लिए शनि देव जो कि उल्टा फल देने को हो रहते हैं, बृहस्पति के आपको उल्टा फल दे देते हैं। ये आपके जो रीजन बनते हैं वो यही है कि बृहस्पति देव कभी कभी अचानक से आपको उल्टे की बजाय सीधा फल भी दे देते हैं, मतलब कि धन लाभ भी बहुत ज़्यादा करा देते हैं। शनि देव के कारण आप बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्म प्रधान होते हैं। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही सभी ग्रह आपको फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं तो आपको फायदा देंगे। मित्रों, अभी देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और 9 जुलाई को ये आपके अस्त पोजीशन से आपके जो है उदय पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे में मेरे मित्रों, अस्त पोजीशन में जो ये अभी चल रहे हैं 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक, तो इसमें आपके लिए यह बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। छठे घर में बैठे प्लैनेट्स सूर्य, बुध और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको सचेत भी रहना होगा, सावधान रहना होगा। इस समय हो सकता है कि खर्चा आपके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा हो जाए। आपको डॉक्टर, दवाई या हॉस्पिटल पर खर्चा करना पड़ सकता है। आपको इस समय कोर्ट केस में जो है खर्चा हो सकता है। मित्रों, इस समय आप वाद विवाद में भी फंसे रह सकते हैं। इस समय आपको आपका जो ध्यान है वो धर्म की ओर ज़्यादा रहेगा, आध्यात्म की ओर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इससे आपको आपके जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है तो आपको इस समय में हर तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आपको शुभ फल देंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके किसी भी कार्य में अड़चन, रुकावट नहीं करेंगे। इससे जब आपके कार्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो आपके कार्य बनते चले जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस समय आपके जो कोई बीमारी, पुरानी बीमारी, कोई लंबी बीमारी चल रही है, वो बीमारी ठीक होने के भी आसार दिखाई देंगे।
हाँ, हालांकि खर्चा आपका इस समय में बढ़ रहेगा, हॉस्पिटल का दवाइयों का खर्चा बढ़ा रहेगा, पर साथ ही आप रोग मुक्त भी होते चले जाएंगे। मित्रों, इस समय जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में हैं तो आपके लिए आपके जो शत्रु हैं वो आपको जो है बिल्कुल ही या तो ख़त्म होने की कगार पर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय अगर आपको एक और बता देता हूं कि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि मतलब राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। ऐसे में मेरे मित्रों, एक और आपको जानकारी ये दे देता हूँ कि राहु जो है अभी वो बृहस्पति के नक्षत्र में रह रहे हैं और बृहस्पति जो है वो राहु के नक्षत्र में रह रहे हैं। ऐसे में गुरु और राहु के नक्षत्र में एक दूसरे के स्थान परिवर्तन के कारण और दृष्टि संबंध के कारण आप ये वो देख लीजिए कि आपको इस समय थोड़ा सावधान भी रहना है, तो इस समय आपको फायदे भी बहुत होंगे। राहु और गुरु साथ मिलकर गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं। आद्रा नक्षत्र जिसमें कि अभी देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है, एक विध्वंस विनाश का नक्षत्र कहलाता है। आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के होने का मतलब ये है कि आप अपनी जो भी आपकी पुरानी बातें हैं, जो भी आपके पिछले कोई भी परेशानी आपको आई है, जो आपके पिछले कोई भी पुरानी चीज़ों को आप जिनको भुला नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को भुलाकर आप अपना नया जीवन शुरू करें। उन वस्तुओं का रिकंस्ट्रक्शन करने का भी आपका यह समय आ गया है। जिन वस्तुओं से, जिन चीज़ों से आपको कोई नुकसान हुआ है, वो अब रिकंस्ट्रक्ट होकर आपको एक नए रूप में दिखेंगी और नए रूप में दिखने से आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन भी आता चला जाएगा। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि साढ़े साती के दौरान, जो कि साढ़े साती में 29 मार्च 2025 से आज तक आपको साढ़े साती में परेशानी हुई या आपको अभी तक जो परेशानी हुई, वो परेशानी अब आपकी रिकंस्ट्रक्ट होकर, वो परेशानी अब आपकी बदल कर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाने को तैयार हो रही है। क्योंकि ये जो है देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो संबंध है, और राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऐसे में आपके लिए अब खुशियां ही खुशियां देने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि पुरानी चीज़ों को आपको भुलाने के लिए यह समय प्रेरित कर रहा है। इस समय आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। आप पुराने रिश्ते, पुराने सोच, पुरानी सभी गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की गतिविधि आपको गलतफहमी और जो आपके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक भावना आ गई है, उसको दूर कर देंगे। राहु और गुरु दोनों मिलकर आपको, आपके कोई भी अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हैं तो उसमें आपको फ़ायदा भी देंगे और अचानक से धन लाभ की स्थिति भी कराएंगे। मित्रों, सिर्फ आपको यही एक ध्यान करना है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। जितने आप मीठी वाणी बोलेंगे, जितनी आप मधुर वाणी बोलेंगे, आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे और आप अपने सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।